3.2 एफएससी सेकेंड ईयर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी एक्स हमने फाइंड करनी है। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें cos फंक्शन के साथ 1/2 एक्स एंगल है, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। अगेन पॉइंट वही है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x अगर g ऑफ x के इक्वल हो तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x डी एक्स वो f ऑफ x के इक्वल होगी। मेन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस है या इसीलिए समटाइम इंटीग्रेशन को एंटायर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अगर f का डेरिवेटिव g है तो g की इंटीग्रेशन f होगी। तो इसको यूज़ करते हुए रिजल्ट को हम ये देखेंगे कि साइन एक्स ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है। सो हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट किया जाए तो माइनस साइन एक्स आता है। सो इसी तरह इस बेस पे हम कह सकते हैं कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स होगी। यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है कि अगर a प्लस बी जो है ये कांस्टेंट नंबर है और ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली हम इसे कुछ कांस्टेंट नंबर भी सपोज कर सकते हैं। आप सपोज कर लें आसानी के लिए, सपोज k इज इक्वल टू a प्लस बी। सो अगर इस फॉर्म में हो तो इसी इंटीग्रल को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स एंड देन डी एक्स। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉज ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय के एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ, अब अगर k की वैल्यू आप बैक सब्सटीट्यूट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं b a प्लस बी एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय a प्लस b एंड देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अगर इस आंसर को वेरीफाई करना चाह रहे हो तो हम लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये वेरिफिकेशन है, एक्स्ट्रा एक स्टेप है। आप वेरीफाई करना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं तो लेफ्ट साइड पे जो आंसर आया है उसकी इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब a प्लस बी कांस्टेंट है तो आउटसाइड द डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाएंगे और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और देन एंगल में आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी एक्स एंड देन एंगल का डेरिवेटिव जो कि a प्लस बी है a प्लस बी आ जाएगा। अब a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आंसर हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी एंड एक्स। ऑब्वियसली इसी को ही इंटीग्रेट किया है हमने। सो ये आंसर करेक्ट है। इस तरह हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं अब सेकेंड एग्जांपल में cos 1/2 x को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें अगेन जो कांस्टेंट का रोल है वो 1/2 बिहेव कर रहा है और यहाँ पे नोट कर लें इस 2 को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये एंगल में है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि cos ऑफ 1/2 x इज नॉट इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमें cos x डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये है कि cos x क्वांटिटी को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वेयर एज cos 1/2 x का मतलब ये है कि पहले जो भी एंगल होगा x उसे 1/2 से डिवाइड करेंगे और देन उसका cos फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो हम इस 2 को जो कि डिनोमिनेटर में है इस वक्त एंगल के डिनोमिनेटर में है, हम इसे आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट नहीं कर सकते और इसे k ट्रीट करेंगे सिंपल। और सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ k t वो हमने एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप कह सकते हैं k इज इक्वल टू 1/2। यह आसानी के लिए अगर आप नहीं भी सपोज करें डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं। सो इस I को फिर हम लिख सकते हैं cos ऑफ k x एंड देन dx एंड देन cos k x की इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x होता है लेकिन cos x की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन x है। सो हम यहाँ से cos x की इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा साइन k x
और ये जो भी कांस्टेंट नंबर है एंगल में जो आता है इससे डिवाइड भी करते हैं हम, एंड देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब k की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर लें, सो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू साइन, k की वैल्यू 1/2 है, सो 1/2 x एंड देन डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। और 1/2 को अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 एंड देन साइन 1/2 x एंड देन प्लस c। सो इस तरह हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जिसका एंगल x ना हो, x मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x हो, वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीपल a प्लस b भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब यहाँ पे नोट कर लें, हमने इंटीग्रेशंस के कुछ फार्मूलाज यूज किए हैं, मैं उन्हें रिवाइज कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, इज इक्वल टू माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के, एंड इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के। अगर के 1 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कांस्टेंट नज़र नहीं आएंगे। इसके रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के रिलेटेड अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है।